अच्छा, प्रेम करना आता है आपको? भगवान को किससे पाया जा सकता है? पूजा से, प्रेम से, जप से या तप से? किससे? ये कलयुग है साहब। यहां पूजा से भगवान नहीं मिलते, यहां जप और तप भी पर्याप्त नहीं है। यदि मिलेंगे, प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम, अच्छा प्रेम में ताकत है या नहीं? प्रेम में कितनी ताकत होती है? किसी को लोहे की बेड़ियों में बांध दो और किसी को प्रेम की बेड़ियों में बांध दो, तो बताओ कौन मजबूती से बंधा रह सकता है? लोहे की जंजीरों वाला। लोहे की जंजीरों में किसी को बांधेंगे तो शायद लोहे की जंजीर तोड़कर भाग जाए, लोहे की जंजीर शायद तोड़ के भाग जाए, पर प्रेम की जंजीर में किसी को बांध दोगे वो कभी नहीं भाग सकता। इसलिए लोहे से ज्यादा मजबूत प्रेम है। इसलिए भगवान को बांधना हो तो प्रेम कीजिए। अच्छा, प्रेम करना आता है आपको? आप अभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पति से, पत्नी से, परिवार से प्रेम करते हैं आप सब लोग। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, पर प्रेम तो है, एक अटैचमेंट तो होता ही है ना घर परिवार के लोगों से। शादी के बाद पति पत्नी से, बच्चे के बाद बच्चों से, सबसे धीरे धीरे प्रेम होता चलता है। पर सारी जिंदगी में भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। जितना प्रेम आपको बेटे से है उतना प्रेम भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाए। पर 4 बेटों से प्रेम हो जाता है, 6 बेटों से प्रेम हो जाता है, एक भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। ये मनुष्यों की बड़ी विडंबना। ईश्वर से प्रेम नहीं हो पाता। ईश्वर से प्रेम हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम किससे होता है? प्रेम किसी से भी होता है या किसी से होता है? तो जिससे होता है उसमें कोई खूबी तो होती होगी, विशेषता होगी तो प्रेम होगा, नहीं होगी तो क्यों होगा? बच्चे बहुत हैं, पर जो आपका है उसमें विशेषता ये हो गई कि वो आपका है, इसलिए उससे प्रेम है। वरना बच्चे तो बहुत हैं, सबसे थोड़ी प्रेम होता है। भगवान से प्रेम आप लोगों का इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भगवान की विशेषता नहीं पता। जिस दिन विशेषता पता हो जाएगी कि भगवान की विशेषताएं ये है, उस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान की विशेषताएं ये हैं कि भगवान बिना कान के सुन लेते हैं। जब द्रौपदी ने पुकारा उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में थे तो कण कण में, लेकिन कान वाला भी द्वारिका में हो और पुकारने वाला हस्तिनापुर, मतलब आज की मेरठ। अब कि यहाँ पुकारा जाए और उस समय पर न टेलीफोन ना कोई व्यवस्थाएं, और सुन ले तो इंसान तो नहीं सुन सकता, भगवान ही है जो बिना कान के सुन लेते हैं। भगवान की विशेषताएं हैं कि आप सोच जो रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। बिनु पग, भगवान बिना पांव के चलते हैं। दूसरी विशेषता भगवान की विशेषता है कि मेरा भक्त जहां है, जब पुकारे, जहां से पुकारे, मैं वहां तक पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। आप पुकारे तो सही द्रौपदी के भाव से, बिना पांव के दौड़ते हैं गोविंद। बिना आंख के देखते हैं भगवान। बताओ भगवान ने बिना आंख के क्या देखा? जब द्वारिका में श्री कृष्ण भोजन करने बैठे और मां रुक्मणी जी परोसने लगी, श्याम सुंदर रोटी तोड़ी, दाल लगाई, साग लगाई, और खाने वाले थे कि रुक गए, रोने लगे द्वारिकाधीश। रुक्मणी मां ने कहा प्रभु क्या हुआ? भगवान ने कहा मेरा भक्त संकट में है, तो जाओ बचाओ। कैसे बचाऊं? मुझे पुकारा ही नहीं उसने। कौन है भक्त? मेरी बहन द्रौपदी। देख रहे हैं द्वारिका से, जा नहीं रहे, तो जाओ जल्दी, भक्त तुम्हारा है, बहन है। कैसे जाएं? बुलाया ही नहीं उसने। वो तो बुला रही है, हे गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, हे अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ। जब तक उसने अपनों को बुलाया तब तक गोविंद नहीं आए। ठीक है, तुम्हें विश्वास अपनों पर है तो बुलाकर देख लो। जब अपने नहीं आए, कोई नहीं आया, तब आखिरी में द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, और गोविंद को पुकारा कि गोविंद में गोविंद, गोविंद में विंद नहीं बोला, गोविंद का केवल गो बोला कि द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, मेरी बहन पुकार रही है। आधा नाम सुनते ही तो बिना कान के देख सुन लिए, बिना आंख के देख लिया कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। बिना पांव के चल पड़े, बिनु पग चले ही सुनहि, बिनु काना कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए काम करते हैं। ये विशेषता है। वस्त्र बढ़ गए, कोई देखा भी नहीं, बढ़ गया। तो भगवान का ऐसी काम है
भगवान तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। तो भगवान से प्रेम तब होगा जब भगवान की आप विशेषताएं जानेंगे। हम में और आप में कोई विशेषता नहीं है, हम सामान्य तुच्छ प्राणी हैं, भगवान विशेष हैं, इसलिए विशेष भगवान हैं, इसलिए उनसे प्रेम करो जो विशेष हैं। हम तो सब सामान्य हैं, इंसानों से मोहब्बत करने से क्या मिलेगा। प्रेम भगवान से करो जो आपको सब दे सकते हैं। सारे इंसान थे वहां पर द्रौपदी के पास, कोई काम ना आया, इसलिए भगवान से क्या करना चाहिए, प्रेम। भगवान के बारे में जानोगे ना तब प्रेम होगा, समझोगे तब प्रेम होगा।